तीर्थराज प्रयागराज में श्री गंगदेव विरक्त मंडली पूर्व में जिसके संचालक अर्चनीय वंदनीय ब्रह्मलीन स्वामी भगवतानंद जी महाराज जी की अपार अनुकंपा के द्वारा, आशीर्वाद के द्वारा और वर्तमान में परम आदरणीय परम श्रद्धेय पूज्य भारती दीदी जी व परमादरणीय परम श्रद्धेय पूज्य स्वामी ज्योतिर्मयानंद जी महाराज जी की अध्यक्षता में वर्तमान में आज ये जो मंडली है और उसकी जो पूर्व में जो परिपाटी रही, जो नियम रहे, जिस समय पूज्य स्वामी जी महाराज जी जिस ढंग से उसका संचालन करते थे, वर्तमान में भी आज उसी का जो है बड़ी प्रसन्नता के साथ, हर्षोल्लास के साथ, बड़े प्रेम से, बड़ी श्रद्धा से जो है इस तीर्थराज प्रयागराज में आज इन महान आत्माओं के द्वारा सत्पुरुषों की, साधु पुरुषों की और आए हुए अभ्यागत जन जो भक्त जन है उनकी बहुत सेवा हो रही है। तो आज आप सभी भक्त लोग जो हैं आशीर्वाद और बधाई के पात्र हैं, जो पूज्य स्वामी जी को ऐसी दिव्य ज्योतियां प्राप्त हुई कि आज ये उन्हीं के रूप में विराजमान होकर के साधु संतों की खूब सेवा कर रहे हैं। आज आप प्रयागराज में आए हो तो ये तीर्थराज प्रयागराज जो है महाराज जी, यहाँ पर आना और गंगा यमुना सरस्वती की जो पवित्र वाहिनी है महाराज, उसमें जो है संगम में गोता लगाना और तद उपरांत जो है सत्पुरुषों की संगति में बैठ करके सत्पुरुषों के दर्शन व उनके प्रवचन को श्रवण करना, ये कोई साधारण बात नहीं है। ये जब जीव के पूर्व के पुण्य कर्मों का उदय होता है और भगवान की कृपा होती है, तभी जाकर के जीव को जीवन में ऐसा स्वस्त्र प्राप्त होता है। और बड़े समय के बाद जो है आज इस प्रयागराज में ये कुंभ नहीं, महाकुंभ का पर्व जो है मनाया जा रहा है और देश और विदेश से नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व से यहाँ दिव्य विभूतियां आकर के अपने आप को हर प्रकार से कृतार्थ कर रही हैं, पवित्र कर रही हैं। और ऐसा ही नहीं, जो देवलोक से देवता लोग भी न जाने भिन्न भिन्न रूपों में आकर के यहाँ इन जो है भूली भटकी जीवात्माओं को कृतार्थ कर रहे हैं और संगम में गोता लगा रहे हैं। तो महान पुरुषों ने कहा है कि जब अतिशय जीव के भाग्य का उदय होता है और अतिशय भगवत कृपा होती है, तभी जाकर के सत्पुरुषों की संगति मिलती है। इसलिए आइए एक शब्द के माध्यम से मैं आपको अवगत कराता हूँ कि ये जो संगति है ये बार बार नसीब नहीं होती, ये कभी कभी प्राप्त होती है एक भजन के माध्यम से। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। मिलती है साधुओं की संगत कभी कभी, 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 चढ़ती है मन पे नाम की रंगत कभी कभी, चढ़ती है मन पे नाम की चढ़ती है मन पे नाम की रंगत कभी कभी, चढ़ती है मन पे नाम की
मिलती है बाबा लोगों की संगत कभी कभी, मिलती है बाबा लोगों की संगत कभी कभी, चढ़ती है मन पे नाम की रंगत कभी कभी, चढ़ती है मन पे नाम की रंगत कभी कभी। बंदे को रहना चाहिए बुराइयों से दूर ही, बंदे को रहना चाहिए बुराइयों से दूर ही, ले डूबती है पल भर की कुसंगत कभी कभी, ले डूबती है पल भर की कुसंगत कभी कभी, मिलती है साधुओं की संगत कभी कभी। भाग होया गुरु संत मिलाया, प्रभु अविनाशी घर में पाया। ये जो आज संगति मिल रही है हमें, ये आज जो हमें ये दर्शन हो रहे हैं, ये सेवा का जो सौभाग्य सबको मिला है, ये जब हमारे पूर्व के पुण्य कर्मों का जो है उदय हुआ, भाग्य का उदय हुआ, तब जाकर के पूज्य स्वामी जी जैसे संतों का दर्शन हुआ है। गुरु संत मिलाया, प्रभु अविनाशी, जो जन्म और मरण से रहित है। ध्यान देना, जो अजन्मा है, जो अविनाशी है, जिसको हमने देखा नहीं, जिसके बारे में केवल सुना हमने और फिर चल पड़े हम उस वक्त, और अभी चले हैं, पूरी तरह नहीं चले, अभी अटके हैं बीच में ही, लेकिन प्रयासरत हो गए। चलते मार्ग जो गिरे, मान लो गिर गए, किसी कारण से अभिमान आ गया, सेवा करते करते अभिमान आ गया, भजन करते करते अभिमान हो गया, सत्कर्म दान करते करते अभिमान हो गया, तो गिर गए। जीवन में ये जान लेना कि अगर हम कुछ कर रहे हैं या इस शरीर को माध्यम बना करके तो सद्गुरुदेव हमारे से कुछ करा रहे हैं, तो ये हमारे पर बड़ी भारी कृपा है, हमें इस काबिल समझ लिया। ध्यान देना और से सुनना मिला, सोच लेना कि हमें इस काबिल होना, हम इस काबिल नहीं थे, बना दिया हमने। जैसे आप गीता पढ़ते हैं, गीता को श्रवण करते हैं, तो भगवान ने तो अर्जुन को केवल निमित्त बनाया था, काम अपने आप को कर रहे हैं। आज भी यहाँ हम आप सब जितने भी बैठे हैं ना, चाहे साधु के भेष में बैठे हैं, चाहे एक सदग्रस्त के, चाहे एक भक्त के भेष में बैठे हैं, भगवान ने, गुरु लोगों ने हमें निमित्त मात्र बनाया गया। अगर हमारे द्वारा कुछ भी क्रिया हो रही है, ये सब उसकी ही महिमा है, ये हमारी महिमा नहीं है। लेकिन जब अभिमान हो जाता है तो भगवान दिखा देते हैं, तुम तो निमित्त मात्र हो, तुम तो केवल कर्मण्यवाधिकारस्ते, तुम वो करते चले जाओ जो तुम्हारी आत्मा के अनुकूल है, प्रतिकूल नहीं है, वो केवल करते चले जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। लेकिन इसके बदले में अब हमें क्या मिलेगा? अगर हम यहाँ पर भंडारे में आ गए, हमने भंडारा कर दिया, या बुरा ना मानना मेरी बात का, क्योंकि हमारी बातें स्पष्ट वक्ता न रोकते, स्पष्ट बोलने वाला किसी को अच्छा नहीं होता, लेकिन हम आपके हित की बात करते हैं। अभिमान सबको आ जाता है, सिद्धों को भी आ जाता है, साधुओं को भी आ जाता है। तो इसलिए अगर हम किसी भी सिद्धि को प्राप्त करते हैं तो उसमें भी उसकी कृपा कारण है। अगर वो कृपा ना करे तो इसलिए जब हमें वो इस लायक बना देता है तो बस ये सोच लो कि प्रभु अब इसी लायक बना रखना, हमें करवाते रहना जब तक ये जीवन है, जब तक ये श्वास है। जैसे भागवत में आता है, वर्णन आता है, आचार्य सुखदेव जी कहते हैं कि भाई भगवान की महिमा जो है, ये कथा जो है ना, पीबतम भागवत संभाल मोहर और रसिका भूमि भाव का, इस रस का तुम पान करते रहो। बोले महाराज कब तक करते रहे? एक दिन की बात थोड़ा नहीं है। बोले कब तक करते रहे? बोले जब तक
प्राप्ति न हो जाए। बोले कब तक करते रहें? बोले जब तक तुम्हारे शरीर में प्राण है करते रहो, इस रस का पान करते रहो, इस सेवा को करते रहो जो महाराज की हमारे ऊपर कृपा है। इन संतों का दर्शन करते रहो, ये सत्संग श्रवण करते रहो, क्योंकि तन पवित्र सेवा की, तन की शुद्धि गंगा जल में तो डुबकी लगा के तुम आ गए, है ना, और यहाँ आकर के तुमने सेवा कर ली। इस सेवा से शरीर की शुद्धि होती है, शरीर निर्विकारी हो जाता है, मन निर्विकारी हो जाता है। ध्यान देना, तन पवित्र सेवा की, तन की शुद्धि। जितना हम यहाँ आएंगे इस बार में देख रहा कि हमारे गुजरात की माता लोग आकर के खूब रोटी बना रही है। लगता है कुछ थोड़ा सा कहते हैं ना, जैसे किसी चीज को तेज करना हो ना, धार पर उसको चढ़ाया जाता है, ऐसे धीरे धीरे हम प्रयासरत होने लगे सेवा में। और ये सिख धर्म में सेवा की बड़ी महिमा पंजाब में, इसलिए हमें भी रंग चढ़ने लगा धीरे धीरे। जब संगति करी तो हमारे, तो ये बड़ी अच्छी बात है, तन पवित्र सेवा की और धन पवित्र करना। अगर हमसे अच्छे काम में लगा लेते। और एक बात और याद रखना, जहाँ गुरु सेवा का मतलब आ जाता है वहाँ दान का भाव मत रखना कभी भी जिंदगी में। जैसे अगर बेटा है और माँ की बाप की सेवा करते हुए बोले मैं माँ बाप को दान देता हूँ, सरकार में से जो कमाया उसमें से अगर कुछ देता है, वो ध्यान देना, वो सेवा उसका धर्म करवाता है, वो दान नहीं देता। वो सेवा जो है उसका फर्ज है, उसका धर्म है। ऐसे जिन गुरु लोगों की कृपा से, जिनके आशीर्वाद से हम कहीं से कहीं हो गए, तो वो सेवा करना हमारा धर्म, हम दान नहीं वहां पर देंगे। तो वो सेवा का भाव लेकर के जब हम चलेंगे तो उसका कुछ हमें और ही फल प्राप्त होगा। तो इसलिए वो कृपा करते हैं हमारे पर और हमें इस लायक बना देते हैं। और जब बन जाते हैं हम तो उसमें तनिक भी अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि करवाने वाले वो हैं और करने वाले हम हैं। करे करावे आपे आप, तो इसलिए करने कराने वाले वो स्वयं परमात्मा ही है। इसलिए दौलत से प्यार कीजिए जितना की ठीक हो, दौलत से प्यार कीजिए जितना के ठीक हो। ले डूबती ये प्राण की दौलत कभी कभी, ले डूबती ये प्राण की दौलत कभी कभी। सबसे बड़ा अनुकूल तो हमारे प्राण है। अब बोले कितना भी लाखों लगा दो, करोड़ लगा दो, मेरी माई को बचा लेना। जरा हरिद्वार में कुंभ में मेला आ रहा है, फ्लैट में तो बच जाए तो दर्शन कर लेगी ना। लेकिन लाखों करोड़ लगाने से भी एक श्वास नहीं मिलता माई डियर, अभी सोच लेना जरा। पर क्या करना, भगवान की माया इतनी बलवती है कि जब हमारी एटीएम में थोड़ा मांस आ जाता है ना और चेहरे पर थोड़ा नूर आ जाता है, तो यह बुराई है बशर में, मैं बड़ा हूँ मैं बड़ा। ये बुराई आ जाती है, हम आ जाती कि मेरे जैसा कोई है ही नहीं है। इसलिए दौलत से प्यार कीजिए जितना के ठीक हो। ले डूबती ये प्राण की दौलत कभी कभी, ले डूबती ये प्राण की दौलत कभी कभी। कुछ सोचना तो सोच ले परलोक के लिए, कुछ सोचना तो सोच ले परलोक। हम सभी बम्बई में क्यों नहीं पैदा हो गए, गुजरात में कोई, हिमाचल में कोई, राजस्थान में कोई, पंजाब में क्यों हुआ? सबको परमात्मा ने क्यों नहीं बैठा दिया, क्यों नहीं बना दिया? सबको देवपति क्यों नहीं बना दिया, कुछ और क्यों नहीं बना दिया? ये उसका बोया हुआ वो काट रहा है। पूर्व की कमाई तुमने पश्चिम में बैठ खाई रे, वही ना, कोई तो हमारी कमाई होगी तभी हम बैठ करके खा रहे। पूर्व की कमाई तुमने पश्चिम में बैठ खाई रे, आगरे की खेपत ने कछु ना चलाई। भाषा समझा रही थी नहीं, मैं ऐसा ना बोलते चले जाऊं कि पूर्व की तो तू खा रहा है लेकिन आगे के लिए क्या कर रहा है तू। इसलिए महान पुरुष कहते हैं कुछ सोचना तो सोच ले परलोक के लिए, क्योंकि मिलती है जिंदगी में फुर्सत कभी कभी। है नहीं टाइम महाराज जी, आज आए आप, है ना, टाइम नहीं लगा। मॉर्निंग वॉक से आगे रहोगे, मॉर्निंग वॉक से तक रहोगे तो
नहीं महाराज जी, पीछे धंधा है, धंधा तो हमारा भी चल रहा, क्या करें। इसलिए कुछ सोचना तो सोच रहे, परलोक के लिए मिलती है जिंदगी में फुर्सत कभी कभी, मिलती है जिंदगी में फुर्सत कभी। अब इससे बड़ा क्या क्या कितना उपकार है महापुरुषों का, इतना आशीर्वाद है संतों का, गुरुजनों का, जो उनके उपकार से, उनके आशीर्वाद से हम यहाँ बैठे हुए। तो यहाँ सोचने पर लोग के लिए जाना भी तो है ना। जीव मारे तो टूट जाए अकेला, जब तो अकेला जाएगा धना नहीं हो वापस तो सुबह भारे गीत वाले जहाँ संसार देह चिता हर काल के चिता भी देह तक जाएंगे, ये भी साथ में नहीं जाएंगे, बाकी छोड़ो। जिस देह को हम इतना सजाते हैं, उसको दिन भर खिलाते रहते, भूख लगी पानी, भूख लगी ये क्या खा लो, वो क्या खा लेते हैं, इतना बन रहा है। जितना भी हो रहा शरीर के लिए हो रहा है, शरीर किसके लिए, बस ये नहीं समझ में आ रहा है। जितना भी कर रहे हैं, गो गोचर हम जाई सो सब माया, जा रहा है वो सब माया को है। ये जितने भी साधन हैं ये केवल शरीर के लिए है। खाना पीना दुकान फैक्ट्री जो कुछ भी है ये शरीरों के लिए। जो कुछ भी कर रहे हैं भिन्न रूप में, भिन्न रिश्तों में जो दिखाई दे रहे हैं उन शरीरों के लिए है। तो शरीर किसके लिए? इसलिए कुछ सोचना तो सोच रहे, परलोक के लिए रुक मिलती है जिंदगी में फुर्सत कभी कभी मिलता है। अब कुछ सोचना तो सोच ले, जानना गया फिर हाथ आता नहीं, गए तो अभी समय निकल गए ना। देखिए आप तो बड़ा हम पढ़ लोग हैं भाई, जब परीक्षा में बैठते हैं ना तो 3 घंटे का 2.5 घंटे का पेपर होता है और 2.5 घंटे के बीच में इसको पूरा करना होता है। लेकिन जब नहीं करते टाइम इज ओवर, एक अक्षर भी नहीं लिख सकते और वो सीट पकड़ ली जाती है। ध्यान देना तुम्हारा पर्चा ऐसी ये श्री रूपी पर्चा परमात्मा रूपी ज्ञानियों के द्वारा जितने समय के लिए दिया है वो बोलेंगे बेटा टाइम इज ओवर, अब तुम्हें देखो वो नहीं मेरे को कुछ करना है अभी, वो तो कहेंगे नारायण टाइम इज ओवर, अब टाइम हो चुका है, तुम आगे नहीं कर सकते। तो इसलिए मिलती है जिंदगी में फुर्सत कभी। हाँ एक बात आप याद रखना, आप लोगों का रहना सहना बहना कुछ कोटि का होगा, लेकिन हम धरातल से जुड़े हुए लोग हैं, धरती से जुड़े हुए लोग हैं। ध्यान देना, बड़े बड़े जो दिखे लोग, बड़े बड़े जो दिखे लोग, इनको व्यापे चिंता रोग, कौन बड़ा माया बड़ियाई, सोई बड़ा गिनहर दिवलाई। समझे ना मेरी बात? वही बड़ा है जिसने अपने आप को परमात्मा के चरणों से जोड़ दिया है। भूमिया भूमि पर मित्रों के छोड़ चले तृष्णा नहीं पूछे, तृष्णा न गिना वह में देना होगा भूता वह में भूखता, इसलिए छोड़ चले तृष्णा नहीं पूछे। कहो नानक ये तत्व विचारा, बिना हरि भजन न हो छुटकारा। बिना परमात्मा के भजन के कोई साधु हो चाहे स्वाधु हो, किसी का कल्याण होने वाला नहीं है। इसलिए कुछ सोचना तो सोच रहे, परलोक के लिए क्योंकि मिलती है जिंदगी में कभी कभी। आए तो दूध पीने के लिए थे, यहाँ तो और ही पिला दिया गया। ये भी जरूरी है, ये भी जरूरी है, हर चीज जरूरी है, जरूरत है, हर चीज की जरूरत है। तो चलिए भगवान कोई नहीं कहता तुम नहीं मेहनत करो, कमाओ खूब कमाओ, ऐसा नहीं कोई कहता कि नहीं कमाओ, लेकिन उसको अच्छी जगह भी लगाओ। एक जगह जल का ड्रम भरते रहोगे ना उसमें बदबू आ जाती है, जब उसमें सड़ांध आ जाती है उसको निकालते रहोगे तो शुद्ध होगा ना। हाँ तो इसलिए इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको कह रहा हूँ कि कुछ दो कुछ करो, वो तो अपने आप करवा लें, तो नहीं तब भी होगा। हम कौन होते हैं करने वाले माय डियर, वो करवा रहा है। इसलिए कुछ सोचना तो सोच रहे,
अब देखिए महाराज जी शरीर में नहीं है, लेकिन भिन्न भिन्न शरीरों में आप महाराज जी तो नहीं, उनकी आत्मा तो हो, उन्हीं का रूप ही तो हो, दूसरे वो करवा रहे करे कराए आप यहाँ पे सृष्टि है, चल रही है, हम ऐसी नहीं कर रही है। इसलिए कुछ सोचना तो सोच रहे, परलोक के लिए है, मिलती है जिंदगी में फुर्सत कभी कभी, मिलती है जिंदगी में फुर्सत कभी कभी, मिलती है बाबा लोगों की संगत कभी। भगवान की कृपा से और हमारे पुण्य कर्मों के प्रभाव से भी हमें इस प्रयागराज तीर्थराज में आकर के ऐसे बड़ी बड़ी दिव्य विभूतियों के दर्शन करने का, गंगा यमुना और पवित्र वाहिनी जो सरस्वती है इसके संगम में स्नान करने का, और इधर जो है काशी विश्वनाथ जी, अयोध्या में श्री राम जी महाराज जी, ऐसे पवित्र स्थानों में जाने का सौभाग्य इन महान पुरुषों की वजह से ही तो है। अगर ये यहाँ न होते तो कॉन्टेंट में तुम्हें बुलाता जी, बोलना हरिओम, जोर से बोलो हरिओम, और बुलाता जी। तो ये सब भगवान की कृपा है, हम एक दूसरे के पूरक हैं। आपकी श्रद्धा, आपका प्रेम, आपका सेवा भाव, आपका भजन, आपका सुमरन, आपका आत्मचिंतन गुरु चरणों में सदा सर्वदा बना रहे, ये सेवा भाव बना रहे। इसी के साथ, इसी आशीर्वाद के साथ वाणी को विराम देता हूँ। बोलो सच्चिदानंद भगवान, बोलिए सदगुरुदेव महाराज।